झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं ताकि झारखंड के जो आगामी परीक्षाएं आने वाली हैं उस पर मुख्य फोकस हो और जो विभिन्न छात्र छात्राओं जो प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ रहे हैं उनके लिए लाभ मिले। तो आज शुरू करते हैं हम पहले झारखंड के प्रमुख जनजातीय आंदोलन। सबसे पहला आंदोलन है पहाड़िया आंदोलन, जो 1772 से 1782 इसकी अवधि है। यह स्थान संथाल परगना में हुआ था। इसका नेतृत्वकर्ता रानी सर्वेश्वरी थी। फिर बात करते हैं तमाड़ विद्रोह, 1782 से 1820 में हुआ था। यह तमाड़ में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता ठाकुर भोलानाथ सिंह थे। फिर बात करते हैं तिलका मांझी, 1783 से 1785 संथाल परगना का क्षेत्र में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता तिलका मांझी थे। चुआड़ों का विद्रोह 1769 से 1805 ईस्वी में बड़ाभूम में हुआ था। विभिन्न चुआड़ व पाइक सरदार। चेरो आंदोलन 1800 से 1818 पलामू भूखन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। कोल विद्रोह 1820 छोटा नागपुर। इसके नेतृत्व करता है रघुदेव एवं कोंता मुंडा। हो विद्रोह 1820 से 21 कोल्हान। इसके नेतृत्व करता है पोटो सरदार। कोल विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी में हुआ था। इस जगह छोटा नागपुर क्षेत्र। नेतृत्व करता सिंधराय मानकी और बिंदराय मानकी। बुधू भगत का विद्रोह 1832 ईस्वी में हुआ था, छोटा नागपुर क्षेत्र में। इसके नेतृत्वकर्ता बुद्धू भगत थे। भूमिज विद्रोह 1832 से 33 ईस्वी में हुआ था, मानभूम क्षेत्र में। इसके नेतृत्वकर्ता गंगा नारायण थे। यह बड़ी अति महत्वपूर्ण है। संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी में हुआ था, संथाल परगना में। ये इसके नेतृत्वकर्ता सिद्धू कान्हू एवं चांद भैरव भी थे। यह 4 भाइयों के नेतृत्वकर्ता में हुआ था। सरदारी आंदोलन 1858 से 1895 में छोटा नागपुर में विभिन्न मुंडा सरदार ने किया था। खरवार आंदोलन 1874 ईस्वी में हुआ था। यह संथाल परगना क्षेत्र में। इसके नेतृत्वकर्ता भागीरथ मांझी थे। खरवार आंदोलन। उसके बाद है मुंडा आंदोलन 1895 ईस्वी में हुआ था। यह रांची के खूंटी जिला में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा थे। और भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में रांची, उस समय वो बिहार में थे। इसके नेतृत्वकर्ता चतराउरा था। बात करते हैं हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह के बारे में। तो सबसे पहले तिलका मांझी के बारे में बात करते हैं। तिलका मांझी विद्रोह अति महत्वपूर्ण है। 1783 से 85 ईस्वी में हुआ था, संथाल परगना। थोड़ा विस्तृत चर्चा करते हैं। तिलका मांझी 1783 से 1785 ईस्वी में यह विद्रोह हुआ था संथाल परगना क्षेत्र में। इनका जन्म 11 फरवरी 1750 ईस्वी को। जन्मस्थान तिलकपुर। जाति थी संथाल मुर्मू। पिता का नाम सुंदरा मुर्मू। तिलका का दूसरा नाम जाबरा पहाड़िया था। पिता का नाम। विद्रोह का नेतृत्व, विद्रोह का केंद्र बिंदु था वनचरी जोर, भागलपुर। तिलका विद्रोह में मारे गए अंग्रेज अधिकारी थे अगस्टा क्यूलैंड और राजमहल पुलिस अधीक्षक थे। तिलका के जीवन काल में पड़े अकाल वर्ष था 1770 ईस्वी में अकाल एवं 1777 ईस्वी में अकाल हुआ था। विद्रोह का स्वरूप था गुरिल्ला युद्ध। विद्रोह में जनजातीय समर्थन पाने का तरीका सखुए पत्ते को घुमाया जाना। आंदोलन का उद्देश्य आदिवासी स्वायत्त की रक्षा करना, अंग्रेजों को उखाड़ फेंकना, अकाल के समय शोषण नीति, अंग्रेजों को खजाना को लूटना और गरीब और असहाय लोगों के बीच बांटना। तिलका को पकड़ने वाला व्यक्ति था जवराह पहाड़िया सरदार। 1785 ईस्वी में तिलका मांझी
को धोखे से गिरफ्तार किया गया और भागलपुर के बरगद पेड़ में लटकाकर फांसी दे दी गई। यह स्थान आज भागलपुर में तिलका मांझी चौक कहलाता है। इसी के नाम पर तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर रखा गया है। फिर आगे हम बात करते हैं संथाल विद्रोह, जिसका संथाल विद्रोह के बारे में हम बात करते हैं, जिसमें इसकी अवधि है 1855 से 56 ईस्वी में। जनजातीय विद्रोह में संथाल विद्रोह सबसे बड़ा विद्रोह था। इस विद्रोह को हूल आंदोलन भी कहा जाता है, संथाल हूल आदि कई नामों से जाना जाता है। संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, और इसकी बहन के नाम था झानो फुल। संथाल विद्रोह का कारण था अंग्रेजी उपनिवेशवाद और उसमें निहित शोषण, बंगाली एवं पच्छाही महाजनों तथा साहूकारों का शोषण था। गैर आदिवासियों को भगाने, उनकी सत्ता को समाप्त कर अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए छेड़ा गया था। 30 जून 1855 को भगनाडीह में 400 आदिवासी गांवों के लगभग 10,000 प्रतिनिधि इकट्ठा हुए और सभा की। विद्रोह का बुगल फूंका गया। उसका अपना नारा था, अपना देश अपना राज। यानी अक्सर यह पूछा जाता है कि भगनाडीह से संबंधित कौन सी घटना, कौन सा विद्रोह का कारण बना। इस सभा ने सिद्धू को राजा बनाया गया, कान्हू को मंत्री बनाया गया, चांद को प्रशासक बनाया गया और भैरव को सेनापति चुना गया। यह विद्रोह 1855 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। यह केवल संथाल परगना तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह हजारीबाग, बीरभूम सहित छोटा नागपुर में भी व्याप्त था। लुबाई मांझी, अर्जुन मांझी के नेतृत्व में यह बीरभूम क्षेत्र में संभाल रखा था। महेशलाल एवं प्रताप नारायण नामक दारोगा की हत्या कर दी गई। सिद्धू कान्हू को बढ़ेत में फांसी दे दिया गया और चांद भैरव पुलिस के मुठभेड़ में गोली का शिकार हुआ। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमसन और लेफ्टिनेंट रीड ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संथाल परगना को प्रथम जनक्रांति कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने इसे भारत की प्रथम जनक्रांति कहा है। इस विद्रोह के दमन के बाद संथाल क्षेत्र एक पृथक नॉन रेगुलेशन डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया, जो बाद में यही संथाल क्षेत्र संथाल परगना कहलाया। इसमें एक महत्वपूर्ण है टाना भगत आंदोलन। टाना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में हुआ था। जत्रा भगत के नेतृत्व में एक पंथ के रूप में शुरू हुआ था। इनका मानना था कि एकेश्वरवाद, मांस, मदिरा एवं आदिवासी के नेतृत्व में पर पाबंदी, झूम की खेती की वापसी की वकालत की। इस आंदोलन को बिरसा आंदोलन का भी विस्तार माना जाता था। मुख्य क्षेत्र घाघरा, बिष्णुपुर, चैनपुर, रायडी, सिसई, कुडू, मांडर क्षेत्र का नेतृत्वकर्ता शिबू भगत थे। घाघरा क्षेत्र का नेतृत्वकर्ता बलराम भगत, बिष्णुपुर के क्षेत्र के नेतृत्वकर्ता भिखू भगत थे। सिसई थाने के देवमानिया नामक महिला इस आंदोलन के सराहनीय भूमिका थी। 1916 ईस्वी में जत्रा भगत की 1.5 वर्ष की सजा हुई और 1917 में जेल से रिहा होने के बाद 2 माह के अंदर उनका निधन हो जाता है। 1921 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए नागरिक अवज्ञा आंदोलन टाना भगतों ने सिद्धू भगत के नेतृत्व में भाग लिया। टाना भगत ने 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन, 1923 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन एवं 1940 ईस्वी में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में टाना भगतों ने भाग लिया। 1940 ईस्वी में रामगढ़ अधिवेशन ने टाना भगतों ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में महात्मा गांधी को 400 रुपये की थैली भेंट की गई। 1942 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही। इनका स्थान छोटा नागपुर था। विद्रोही जनजाति उराव भगत पुजारी वर्ग में आते थे।
इसका कारण था सांस्कृतिक एवं शोषण के खिलाफ। इस तरह से आज हम झारखंड के प्रमुख जनजातीय आंदोलन के बारे में चर्चाएं की और मुझे लगता है कि आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। धन्यवाद। इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।